राम राम मित्रों। उपनिषद ज्ञान के इस सीरीज का ये दूसरा भाग है और ईशावास्योपनिषद का ये श्लोक संख्या 2 आप देख रहे हैं। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषयतं समा एवं त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। इस श्लोक में कर्म करते हुए, मैं पहले अनुवाद बताऊंगा फिर उसकी व्याख्या करूंगा। इस श्लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा कोई और मार्ग नहीं है जिससे तू कर्म में लिप्त न हो। अब देखें कि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करना, पहली बात मतलब दीर्घजीवी होना तभी महत्वपूर्ण है जब आप उसके साथ कर्म योगी बने रहें। अच्छा, दूसरी चीज कि कर्म में लिप्त नहीं होना है। कर्म करना है परंतु कर्म में लिप्त नहीं होना है। तो देखिए, जो 4 आश्रम वर्णाश्रम धर्म बताए गए थे कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गृहस्थ, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 से 100 वर्ष तक या जितनी भी आयु हो संन्यास। तो शुरुआत में ये प्रवृत्ति मार्ग ही होता है। यहाँ मैं आपको प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग बताता हूँ, जो वेदों में बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है। प्रवृत्ति मार्ग का है कि सांसारिक जो कार्य हैं वो करना, जैसे कि विवाह करना, फिर उसके बाद संतति उत्पन्न करना, बाकी सारे कर्म करना, खेती आदि करना, जो व्यवसाय हैं वो करना, यज्ञ आदि करना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग है सब कुछ त्याग कर, सारे मोह सारे बंधन त्याग कर सन्यासी हो जाना। तो अगर हम चारों आश्रम का पालन करते हैं तो हम कर्मों में लिप्त नहीं होते, एक बात। दूसरी बात, अगर हम उन कर्मों में अपने अहंकार का आरोपण नहीं करते हैं, मतलब हम अपना कर्ता भाव अगर त्याग देते हैं, जैसे मान लीजिए प्राचीन काल में तो वानप्रस्थ संन्यास बहुत ज़्यादा प्रासंगिक था, आज तो जंगल ही नहीं है। अगर आप आज 75 साल के व्यक्ति से, अगर आप कहें 50 साल के व्यक्ति से कहें कि आप भाई वानप्रस्थ चले जाइए, तो अब वन है कहाँ। तो युगों के अनुसार जो धर्म का स्वरूप है वो थोड़ा बदल जाता है। तो आज वानप्रस्थ नहीं है तो आप घर में ही रहते हुए एक वनवासी की तरह रहिए। अपने भोजन आदि को कम कर दीजिए, भोजन में गरिष्ठ चीज़ें कम कर दीजिए, और अपना सबसे महत्वपूर्ण है अहंकार, अहंकार का भाव कम कर दीजिए। अब 50 वर्ष के बाद आज के समय में नहीं हो सकता, क्योंकि 60 वर्ष तक तो रिटायरमेंट की ही आयु है। तो 60 वर्ष के बाद ये चीज़ें करें। और फिर मान लीजिए अगर 100 वर्ष जीने की इच्छा है तो फिर 60 के बाद 20 और 20 2 भागों में उसको बांटने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अशुभ कर्म का लेप ना हो या कर्म में आप लिप्त ना हो। अब इसी उपनिषद का तीसरा श्लोक या तीसरा मंत्र देखें। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूपी अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा के हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा के दर्शन के प्रति अज्ञानी होता है वो असुर है एक प्रकार से। वैसे तो सुर असुर जो कहा गया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वास्तव में हम मनुष्य में भी असुरत्व या सुरत्व देख सकते हैं। जो आत्मा के बारे में जिसको ज्ञान है वो सुर है, और जो असुर है वो आत्मा के प्रति अज्ञानी है।
और इस कारण जब वो मरता है, जब उसकी मृत्यु होती है और उसके आत्मा अज्ञान के मोह के आवरण से ढकी होती है, तो उसका पुनर्जन्म होता है। जब तक वह मोह का आवरण हटता नहीं, तब तक ये आत्मघाती सोच नहीं हटती है और जन्म पे जन्म होते हैं, दुख बने रहते हैं। ये इस मंत्र में कहा गया है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इस चौथे मंत्र में आत्मा की विशेषता बताई गई है। अनेज देकम मनसो जीवियो नैन देवा आपनु वन पूर्व मर्षत तद्धावतो अन्यान येप्ति तिष्ठ तस्मन् तत् इसमिन् पो मातरिश दधाति। वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। देखिए, मन की गति बहुत तीव्र है, लेकिन जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थिर है और उसकी गति मन से भी तीव्र होती है। उसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकीं, क्योंकि यह उन सब से पहले गया हुआ है, यानी विद्यमान है। तो देखिए, इंद्रियां मन से संबंधित होती हैं। जब हम किसी जन्म में पैदा होते हैं, कोई हम जन्म लेते हैं किसी जीवधारी के रूप में, तो हमारी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के द्वारा हमें जो अनुभूतियां होती हैं वो मन से जुड़ी होती हैं। तो मन इंद्रियों से चलता है, लेकिन आत्मा उससे पहले का है। मतलब उस जन्म के पहले भी वो आत्मा विद्यमान थी, ये कहा जा रहा है। और इसलिए इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती। वह स्थिर होने पर भी अन्य सभी गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। मतलब आत्मा स्थिर है, लेकिन जितनी भी गतिशील चीज़ें हैं उन सारी गतिशील चीज़ों की गति से ज़्यादा आत्मा की गति होती है। उसके रहते हुए ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूपी कर्मों का विभाग करता है। यानी उस आत्मा के होने पर, अगर वो आत्मा उस शरीर में मौजूद है, उपस्थित है, तभी वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूपी कर्म, मतलब जो उनको सांसारिक कर्म करने हैं, उसको वो विभाग करता है, वो बताता है, उसको सामने लाता है। यदि आत्मा है तभी सब कुछ है, तभी सारे कर्म हैं। अगर आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और आत्मा शरीर में स्थिर होती है, लेकिन जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो वो सारी गतिशील चीज़ों की गतियों को अतिक्रमण करके चली जाती है। उसका पता नहीं किया जा सकता कि वो कहाँ आई थी, कहाँ चली गई, ये कहा जा रहा है। तो इस प्रकार देखें, ये 4 श्लोक तक ईशावास्योपनिषद की व्याख्या हो चुकी है। अब अगले अंक में इसके आगे के श्लोक और मंत्रों पर व्याख्या की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।